अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अब ये तख्ती हमने पढ़नी है तनवीन की, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। अब इस तख्ती में भी एक वो तबका है जो मजहूल के साथ पढ़ता है, और बच्चे जो हैं इसमें क्या गलतियाँ करते हैं वो भी आपको बताऊंगी, और कैसे पढ़ानी है ये भी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमज़ा दो ज़बर। यहाँ पर भी सबसे पहले आपने बच्चे को उसकी उंगली का इस्तेमाल सही बताना है कि हमज़ा का नाम ले, फिर उसके बाद ठहर के ऊपर उंगली लेकर जाए, फिर बताए दो ज़बर। फिर इसी तरह हमज़ा का नाम लेगा और नीचे उंगली लेके जाए, फिर उसके बाद बताएगा कि दो ज़ेर। फिर उसके बाद हमज़ा पे उंगली रखे और ऊपर उंगली उठा के लेके जाएगा, फिर उसके बाद आपको बताएगा दो पेश। जब तक बच्चा ये चीज़ नहीं करता है कुरान पाक सही नहीं पढ़ पाते हैं। ख़ासकर बच्चे, लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़के भी ऐसे ही करते हैं जो थोड़े कम दिमाग होते हैं, उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिर ज़ब्बर ज़ेर की गलतियाँ कुरान पाक पढ़ते हुए नहीं करते हैं। और जो इस तरह करते हैं कि बस उंगली यहीं भी पड़ी है और हमज़ा दो ज़बर कह रहा है, हमज़ा दो ज़ेर कह रहा है, ज़बर की जगह ज़ेर कह रहा है, ज़ेर की जगह ज़बर कह रहा है, ये इस तरह फिर गलत हो जाता है कुरान पाक। तो इस चीज़ पे उनके अंदर ठहराव पैदा करना है। शुरू से ही ठहराव पढ़ने में होगा, जोड़ करने में ठहराव होगा तो कुरान पाक सही होता है। जिनमें ठहराव नहीं होता है, वो जैसे पीछे आपको बताया था कि हमज़ा ज़बर को हमज़ा ज़र, और यहाँ पे भी हमज़ा दो ज़र अन, इस तरह नहीं करना है। हमज़ा दो ज़बर और एक और दो, कैसे हैं कि गिनती करके बताना है, एक और दो। अब दो लिखी हैं तो हम इसे एक ज़बर पढ़ें तो कितनी बड़ी ज़्यादती की बात है कि लिखी जब नज़र आ रही हैं कि दो लिखी हुई हैं, फिर भी बच्चे जो है ना जल्दबाजी में से ज़बर पढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसको पढ़ते हुए हमज़ा दो ज़बर, दो ज़बर, दो ज़बर लाजमी कहना है, बा की आवाज़ लाजमी, ज़र नहीं करना है। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हमज़ा दो ज़बर अन, ऐसे डबल आवाज़, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन। ये चीज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे डबल आवाज़ पैदा करना, ये कलकला नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपने बताना है कि चिपका के अदा करे, अपनी ज़बान को कंट्रोल करे, ज़बान ऊपर चिपक जाए, अन ना के नीचे दोबारा हो। हमज़ा दो ज़बर अन, बार बार पहले ही लफ्ज़ पे कंट्रोल हो जाए तो आगे भी कंट्रोल हो जाता है। अगर पहले ही लफ्ज़ पे ना रोका जाए तो आगे भी वही चीज़ जाती है। तो एक पहले लफ्ज़ पे ही अगर एक महीना भी लगे तो लगाएं, बच्चे को आगे लेकर नहीं जाएं। दूसरा है मजहूल पढ़ने वालों का, वो भी हमज़ा दो ज़बर अन, तो उनका सही होता है, कुदरती तौर पे ही ऐसा है, लेकिन ज़ेर में और पेश में गलत होता है। ज़ेर में इन और पेश में उन की जगह पे उन, ये चीज़ होती है। तो जैसे पीछे ज़बर ज़ेर की तख्ती का बताया था, जिस तरह टाइम लगाना है, जैसे पढ़ना है, इस तख्ती को भी उसी तरह टाइम लगा के पढ़ेंगे तो ये सही होगी। वरना वही बात हो जाएगी, यहाँ पे इन पढ़ना, वहाँ पे कहीं पे तो इन पढ़ जाना और कहीं पे इन पढ़ जाना, ये गलत बात है। कुरान पाक की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है पढ़ने की। तो हन, जैसे हिन है तो हिन, कहीं पे तो हिन याद आ गया, ना याद आया तो हिन कर जाना, ये चीज़ गलत। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये वही तरीका जो पीछे बताया है ज़बर ज़ेर पढ़ने का, याद करने का, ऐसे ही इस तख्ती को बगैर जोड़ के 15 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि पहले वाली आदत जो है ना छोड़नी इतनी आसान नहीं होती है, एक उम्र गुजर जाती है। तो उस चीज़ को छोड़ने के लिए आपको अपनी ज़बान को तर्क करना पड़ेगा इस ज़िक्र से। यूँ समझ लें कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने पे आपको 10 नेकियां मिलती, तो ये आप सारा दिन अगर करेंगे तो आप ये कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जो है ना बहुत ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करेंगे इस सोच को निकाल के कि मैं कैसे करूँगी। तो आपने इस तरह से जो है ना सारा दिन एक विर्द के तौर पे आपने इस तख्ती को भी करना है। जब आपको लगे कि मेरा ये सही हो जाएगा, आगे फिर आपने फिर अपना कुरान पाक सेट करना है। अन, इन, उन, हन, हिन, हुन। और बच्चों के लिए इसमें क्या है कि दो ज़बर में बच्चे पढ़ते हैं अलिफ़ का नाम, दो ज़बर में अलिफ़ नहीं पढ़ा जाता है कभी भी, आपने सिर्फ वक्फ़ के अलावा, ये आगे जाकर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको सिर्फ दो ज़बर का पढ़ा रही हूँ कि जहाँ पे अलिफ़ आएगा बच्चे को हिजा यूँ नहीं करवाना है कि हा दो, हा अलिफ़ दो ज़बर, नहीं, यूँ नहीं होगा। हा दो ज़बर हन, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, ये अलिफ़ यहाँ पे
आइन के साथ आ रहा है, ये भी ख़त्म, आइन दो ज़बर अन, ऐसे पढ़ा जाएगा। हा दो ज़बर हन, खौ दो ज़बर खन। यहाँ पे अलिफ़ का नाम नहीं लेना है आपने, बच्चे को बताना है, इस तरह याद करवाना है। और अगर बड़े हज़रात हैं कोई पढ़ने वाले या आपका वास्ता पढ़ सकता है किसी से, तो उनको भी आपने ये बताना है। या आप किसी का सुन रहे हैं, किसी बच्चे का जो पढ़ रहा होगा, तो आपने उस चीज़ से आपने रोकना है कि गैन दो ज़बर पढ़ा जाएगा, अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। इस तख्ती में बस यही है। और दूसरा यहाँ पे वही अल्फाज जो हैं उनका फ़र्क है, जिसके दायरे ये अच्छी कर सकते हैं तो वो यहाँ पे कोशिश करेंगे। जैसे क़ाफ़ पुर है तो क़न, ज़ेर में किन, पेश में कुन, कैफ बारीक कैन, किन, कुन। कोशिश करें बच्चे को एक एक लफ्ज़ ही दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, वरना वो फ़र्क नहीं कर पाता है। और जो मजहूल पढ़ने वाले हैं तो उनको भी यही है कि बगैर जोड़ के आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सकती है आपसे, कि आपकी पहले वाली आदत छूट जाए और जो दूसरी न्यू तरीका जो है उस चीज़ पे आपने ये अमल करना है। और दूसरा, आपने बच्चे को सबक इस तख्ती में भी ज़्यादा नहीं देना। जब ये तख्ती मुकम्मल हो जाए तो आपने इससे कटवे अल्फाज पूछें। कटवे अल्फाज में अगर बच्चा फ़ौरन आपको दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की पहचान सही करके बता देता है तो इसका मतलब है कि उसे पहचान अच्छी तरह से हो गई है, वो आगे जाकर गलतियाँ कम करेगा। अगर अटक के और ठहर ठहर के सोच के बताए तो इस तख्ती को फिर दोबारा से ही करवाया जाए। और जिस तरह पहले भी बताया था पिछले वाली तख्ती में कि जिनको पहचान कम होती है, जो कम दिमाग, बहुत कम दिमाग बच्चे होते हैं, जो लड़कियां नहीं कुरान स्कूल पढ़ी होती हैं, उनके लिए भी यही तरीका अपनाना है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि सीधा यूँ, पहले दो ज़बर का हमज़ा दो ज़बर अन, आइन दो ज़बर अन, गैन दो ज़बर गन, पहले ज़बर में लेके जाएंगे। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़बर हन, खौ दो ज़बर खन। ऐसे ही करके ये सीधी लाइन दो ज़बर की पहले पढ़ाई जाए, फिर उसके बाद दो ज़ेर की पढ़ाई जाए, फिर दो पेश की, फिर उसके बाद तीन लफ्ज़ों का बताना है। छोटे बच्चे को अगर हम करवाना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाता है, उनके लिए ये तरीका बेस्ट है। और जो कम दिमाग है उनके लिए भी ये तरीका बहुत अच्छा है। उनको इस तरह करवा के फिर उसके बाद ये तीनों लफ्ज़ों का करवाएंगे। अगर फिर भी नहीं कर पा रहा है तो फिर आप उसे एक एक लफ्ज़ इस रुख पे देना है। फिर आपने यूँ हमज़ा दो ज़बर दिया, फिर हमज़ा दो ज़ेर दिया, फिर हमज़ा दो पेश दिया। वो पीछे वाले तरीके करने के बाद इस तरह से लाजमी बच्चे को समझ आ जाती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।